आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। अमरीका में 59वें सदारती इंतखाबात में एक तरफ जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन फतह के करीब पहुंच चुके हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने व्हाइट हाउस की सिमत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भी जीत हासिल की और वो अब अक्सरियत हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने के करीब है और अमरीकी सदर बनने के लिए अब उन्हें सिर्फ एक और रियासत में जीत दरकार है। उधर अमरीकी रियासत मिशिगन की अदालत ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की जानिब से दायर वोटों की गिनती रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की गिनती में धांधली के इल्जामात के बाद ट्रंप कैंपेन ने रियासत मिशिगन की अदालत में वोटों की गिनती रुकवाने की दरख्वास्त दी थी। मिशिगन की अदालत का तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा। ख्याल रहे कि मिशिगन में इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 16 है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मिशिगन में बिडेन को बरतरी हासिल है। अलावजी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि वो उन तमाम रियासतों के नताइज को अदालतों में चैलेंज करेंगे जहां से बिडेन ने जीत का दावा किया है। अब बात जनूबी कस्बा पापोर की। जनूबी कस्बा पापोर के मेज लालपुर इलाके में पिछले 14 घंटों से फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है, जिसमें अब तक जो है एक मिलिटेंट हलाक हुआ है जबकि एक और मिलिटेंट ने सरेंडर किया है, खुद सुपुर्द की है। जबकि इब्तिदाई झड़प के दौरान 2 नौजवान जो जख्मी हुए हैं उनमें से एक की मौत हुई है। श्रीनगर अस्पताल में आज सुबह एक नौजवान की मौत हुई है। जनूबी कस्बा पापोर के मेज लालपुर इलाके में जो है झड़प ऑपरेशन अभी भी जारी है। झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है जबकि एक मिलिटेंट ने सरेंडर किया है। ये पुलिस का दावा है कि एक मिलिटेंट ने खुद सुपुर्द की है जबकि गोलियों के तबादले में एक शहरी जांबाक हुआ जबकि एक जख्मी हुआ। ये कल जब झड़प शुरू हुई तो इब्तिदाई गोलियों के तबादले में 2 नौजवान जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से एक जो है श्रीनगर अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जख्मी हुए नौजवान की शिनाख्त जो है वो जांबाक हुए नौजवान की शिनाख्त आबिद अहमद मीर, जो कि आज सुबह जो है अस्पताल में श्रीनगर अस्पताल में वो जेर इलाज था। आज सुबह 6 बजे के करीब उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जबकि दूसरा शख्स जो नौजवान है वो अभी भी अस्पताल में जेर इलाज है। जनूबी कस्बा पापोर के मेज लालपुर इलाके में पिछले 15 घंटों से जो फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जो है ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल शाम 6 बजे के करीब मेज लालपुर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दका इतला मिलने के बाद फौज, एसओजी और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की और इब्तिदाई गोलियों के तबादले में 2 नौजवान जो जख्मी हुए थे उनमें से एक नौजवान आबिद अहमद मीर नामी नौजवान आज सुबह श्रीनगर अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जबकि जनूबी कस्बा पापोर के नीज इलाके में आज सुबह कल शाम अगरचे झड़प शुरू हुई थी, ताहम आज सुबह ही जो है एक मिलिटेंट की हलाकत की खबर के साथ साथ एक मिलिटेंट ने खुद सुपुर्द की है। इस तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे गाजी खुर्शीद, जरा अपडेट कीजिएगा पापोर एनकाउंटर के हवाले से।
देखिए जी गौहर साहब, ये जो मीज का मापुर का जो एरिया है, यहाँ पे मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ और अभी की जो सूरत हाल यहाँ पे बनी है, ये जो कल से यहाँ पे एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ, वो अगरचे रात को हाल्ट किया गया था, लेकिन सुबह होते ही फिर से फोर्सेज ने उस मुकाम की तरफ जाने की कोशिश की जहाँ पे उन्हें ये शक था कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। तो जो ही फोर्सेज ने वहां पे कदम बढ़ाना शुरू किया तो वहां पे छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पे हमला किया, जिसके नतीजे में अभी तक की जो खबर है कि यहाँ पे एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि दूसरा अभी यहाँ पे जिंदा पकड़ा गया है। और मैं जो सिविलियन की बात करूं, ये जो कल यहाँ पे दो सिविलियन इस दो तरफा ये जो गोलाबारी हुई थी, दो सिविलियन यहाँ पे जो जख्मी हुए थे, उसमें एक सिविलियन की डेथ हो चुकी है, जबकि दूसरा अभी जेरी इलाज है। और अभी की जो मैं सिचुएशन की बात करूं, यहाँ पे अभी फोर्सेस को या जरा से ये पता चला है कि फोर्सेस को ये शक है कि अभी मुश्तबे जगह पे तीसरा मिलिटेंट भी मौजूद है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि एनकाउंटर साइट पे अभी तीसरा है नहीं है, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे जो मीज इलाके में जो अभी की सूरत हाल बनी हुई है, पूरा इलाका मुहासरे में है, कैसो जारी है और घर घर तलाशियां अभी ली जा रही है। गाजी जरा ये भी बताएगा जो मिलिटेंट की हलाकत हुई या दूसरे मिलिटेंट की जो उन्होंने सरेंडर किया, क्या इस हवाले से तफसीलात फराम हुई कि उनकी जो शनाख्त कहाँ के रहने वाले हैं और किस तंजीम से है? इस हवाले से पुलिस ने क्या कुछ तफसीलात फराम की है? देखिए जराया से पता चला है कि ये जो जिंदा पकड़ा गया मिलिटेंट है मुकामी है और अभी ये पता नहीं चला है कि किस तंजीम से वाबस्ता है। अलबत्ता जराया से ये मालूम हुआ कि न्यूली ज्वाइनड था और उसको जिंदा पकड़ा गया, लेकिन जो दूसरा जो यहाँ पे जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसको मारा गया है मिलिटेंट को, उसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। पुलिस का इस हवाले से भी अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। और मैं अभी की जो बात करूं, अभी इलाके में काफी तनाव है, कार्डन बदस्तूर जारी है और घर घर अभी ली जा रही है। हाँ गाजी, ये भी बताइएगा कि ये जो एनकाउंटर हुआ ये रिहायशी मकान के अंदर था, ये जो मिलिटेंट थे रिहायशी मकान के अंदर थे या कि रिहायशी इलाके से दूर? देखिए ये जो यहाँ पे काफी बस्ती है, बस्ती अगर यहाँ पे ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे नेट अभी बंद है। मैं आपको ये विजुअल यहाँ के दिखा था, ये जो अभी रिहायशी वाला इलाका है और ये जो मिलिटेंट यहाँ पे मारा जा चुका है बिल्कुल मकान से बाहर आया था और बाहर के सहन में इसको मार गिराया गया है। और ये रिहायशी वाला ही इलाका है और ये जो रिहायशी आबादी वाला इलाका है, जो यहाँ की मुकामी आबादी है, जो यहाँ की मुकामी बस्ती है, यहाँ से लोग इवैक्यूएट किए गए हैं, उनको बाहर निकाला गया है और अभी उनको यहाँ वापस आने की इजाजत नहीं दी गई है और बिल्कुल ये जो ट्रैफिक है बिल्कुल मुअत्तल रखा गया है। इंटरनेट सर्विस की बात करूं तो पुलिस डिवीजन अमातीपोरा में बिल्कुल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, बंद हो चुका है और तनाव अभी है और लोगों में काफी खौफिराज का माहौल पाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद आपका। ये थे गाजी खुर्शीद तफसीलात फराम करे थे पांपोर इलाके के, जहां लालपुरा मीज इलाके में कल शाम जो है 6 बजे के करीब फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है और इब्तिदाई झड़प में 2 नौजवान जख्मी हुए थे, जिनमें से एक जो है आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया, जबकि झड़प में जो है एक मिलिटेंट जो है उसकी हलाकत हुई है। पुलिस का कहना है कि एक मिलिटेंट ने सरेंडर किया है, खुद सुपुर्द की है। ताम इस सिलसिले में जो है पुलिस की जानिब से उनकी शनाख्त, दोनों की शनाख्त किस तंजीम से जो है उनका ताल्लुक है, जबकि ये भी बताया जाता है कि दोनों जो है मिलिटेंट जो है न्यूली ज्वाइनड मिलिटेंट है। और साथ ही साथ पुलिस की जानिब से ये भी जो है फिलहाल जरा से ये भी खबर आ रही कि वहाँ पर मिलिटेंटों की जो है मौजूदगी की अभी जो है फोर्सेस के पास इत्तला है कि वहाँ कुछ और मिलिटेंट है। इस सिलसिले में ऑपरेशन जो है अभी जारी है। अब जरा बात हिंद चीन मामले की करेंगे। हिंद चीन सरहदी कशीदगी मामला लगातार जारी है और आज फौजी कमांडरों की 8वीं दौर की मीटिंग जो है वो इस वक्त जारी है। चशूल के मकाम पर दोनों के दरमियान हो रही है बातचीत। सरहदी कशीदगी खत्म करने पर भी तबादुल ख्याल किया जा रहा है। इससे कबल भी जो है फौजी सतह के साथ साथ सफारती सतह और वज़राए खारजा की जानिब से भी जो है मीटिंगों का सिलसिला भी हो लगातार जारी रहा और आज 8वें दौर की जो है मीटिंग हो रही है। चशूल के मकाम पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगी लगातार जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा लद्दाख चलते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इसाक के पास। इसाक, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं? दोनों के दरमियान आज जो है 8वें दौर की मीटिंग जो है वो चशूल के मकाम पर शुरू हुई है।
जी, आप सब हम सब जानते हैं पिछले कई महीनों से लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ भारत और चाइना के बीच देखा जा रहा है। वहीं डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पे हो, चाहे मिलिट्री टॉक्स हो, कॉर्प्स कमांडर टॉक हो, ब्रिगेड लेवल टॉक हो, जी जारी है। वहीं अभी तक 7 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर मीटिंग मुकम्मल होने के बाद अब 8th राउंड ऑफ कॉर्प कमांडर मीटिंग चुशूल में किया जा रहा है। इससे पहले 7 राउंड ऑफ टॉक की बात करें, 7 राउंड में एक लंबी समय के लिए मैराथन टॉक हुआ। उसमें कहीं न कहीं एक पॉइंट पे ये सामने आया था कि अब जो है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा डिसएंगेजमेंट के हवाले से। और इस बार की जो टॉक की बात करें, इस बार का टॉक जो है मिलिट्री टॉक, कॉर्प्स कमांडर मीटिंग बहुत ही अहम है। एक तरफ से जो है लेफ्टिनेंट जनरल 14 कॉर्प्स कमांडर के नए जो पीजी के मनून है जी वो ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ साथ इससे पहले जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी एक सदस्य था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी जो सदस्य वो शामिल रहेंगे। और इस बार के टॉक में कहीं न कहीं ये देखने वाली बात हो कि आने वाले वक्त में, इससे पहले ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था डिस्कलेशन के हवाले से, एंगेजमेंट के हवाले से। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इसके बाद से एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन सामने आ जाता है, क्योंकि अभी तक जिस तरह के बातचीत लगातार जारी है, एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन फिजिकल डिसएंगेजमेंट को लेके, डीएस्केलेशन को लेके दिखाई नहीं दिया। वहीं इस बार कहीं न कहीं हमारी तरफ से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इससे पहले भी क्लियर करके ये कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना ने जिस तरह से जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहां से डीएस्केलेशन करने की जरूरत है। और जरा ये भी बताएगा कि क्योंकि आप ग्राउंड पे है वहां पर, तो किस तरह की जो है लोगों का कहा जा रहा है कि इस तरह से वहां पर जो हालात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, क्योंकि फौजी जरा के हवाले से क्या कुछ खबर आ रही है, और क्या आज की इस मीटिंग के बाद ही क्या माना जाए कि जो है पहली पोजीशन है या फौजी इनखिला के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान जिस पर जो है जोर दिया जा रहा है, क्या उस हवाले से बर्फ पिघलने का कोई आसार जो है, अंदेशा लग रहा है? इसाक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, इनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। ये थी मोहम्मद इसाक लद्दाख के हवाले से, जहां आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है हिंद चीन के दरमियान जो है कशीदगी लगातार जारी है। वहीं चुशूल के मकाम पर है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है फौजी सतह के 8वें दौर की मीटिंग जो है वो हो रही है। और इस हवाले से जो है दोनों फौजियों के दरमियान जो है इस पर जोर दिया जा रहा है कि वहां पर जो है फौजियों को वापस बुलाया जाए। और पहली पोजीशन जो है इसाक, उनके साथ दोबारा हमारा राब्ता हुआ। इसाक, जरा ये बताएगा आज की इस मीटिंग में क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है, किस तरह का माहौल है वहां पर, और क्या जो मीटिंग होगी इसके बाद ही जो है बर्फ पिघलने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं? अगर हम देखें, एक तरफ से सब जीरो टेम्परेचर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख में है। और मौसम की अगर हम बात करें, मौसम में जो है काफी तब्दीली आई है और साथ ही साथ टेम्परेचर काफी डाउन है। तो इस बीच जिस तरह से तैयारियों की बात करें, तैयारियां तो हमारी सेना की तरफ से विंटर स्टॉकिंग के साथ साथ विंटर में हाईटेक क्लोथिंग के साथ किया जाता है, वो तैयारियां मुकम्मल की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट के हवाले से, डिप्लॉयमेंट दोनों की तरफ से काफी तेज तरीके से किया गया है। और साथ ही साथ इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी क्या ग्राउंड जीरो पे फिजिकल डिसएंगेजमेंट को लेके, डीएस्केलेशन के हवाले से स्टेटमेंट्स और साथ साथ प्रैक्टिकली फिजिकल डिसएंगेजमेंट देखा जाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जिस तरह से बातचीत लगातार जारी था और बातचीत के बाद जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे कॉन्क्रीट एक सोल्यूशन दिखाई देते हुए नहीं आया। हालांकि 6 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर मीटिंग के बाद ये कहा गया था कि एक्स्ट्रा जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। और 7 राउंड ऑफ टॉक के बाद ये कहा गया था कि जो है बातचीत जारी रहेगा डीएस्केलेशन के लिए, टेंशन को ईज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक आपका। ये थे लद्दाख से मोहम्मद इसाक तफसीलात फराम करे थे आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है। वही आज जो है 8वें दौर की फौजी सतह की मीटिंग जो है चुशूल के अंदर इस वक्त जारी है। और क्या कुछ होगा इस मीटिंग है, उस हवाले से जो है मीटिंग के बाद ही, मीटिंग इख्तिताम होने के बाद ही बयान भी जारी किया जाएगा कि आया जो है मीटिंग में क्या कुछ सामने आया है, क्या दोनों मुल्कों के दरमियान किस बात को लेकर इत्तेफाक हुआ है, उस पे जो है फौज की तरफ से जो है बयान भी जारी किया जाएगा। अब जरा दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली हुकूमत ने फिजाई आलूदगी के खतरनाक सतह के पेश नजर दिवाली के मौके पर जहां राजधानी में पटाखा जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दिया, वही आम लोगों ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि
दिल्ली सरकार का ये बहुत ही अहम फैसला है, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक होती आलूदगी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हमने न्यूज़ में सुना है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि पटाखे वगैरह जलाए नहीं जाएंगे, ना बेचे जाएंगे। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिससे बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटल में भी इतनी जल्दी से रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 वगैरह सब चल रहा है, डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कोविड-19 की वजह से है ना, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अब सर्दियों में जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाएगी तो पोल्यूशन होता जाएगा। लोगों को भी अपने मन से भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि जितना प्रदूषण फैलेगा तो अपने लिए हानिकारक होगा, तो उसको उस चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि अब दिवाली के टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा वैसे भी हो जाता है, और कोरोना के कारण अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आई थिंक कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन पहले ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन देखो कि यहाँ दिल्ली की जनता कितनी मानती है, कितनी नहीं मानती। जैसे कि हमने तब्दीली के साथ लोगों को दुगनी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई आलूदगी से आब हवा रोज बरोज बदतर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे हालात में वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जबकि सांस की बीमारी में मुब्तला लोगों के लिए भी मौसम साजगार नहीं है। लोगों का मजीद कहना था कि दिल्ली हुकूमत की जानिब से अगरचे फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, ताहम सरकार को चाहे कि ऐसे ठोस इकदाम उठाए जाए ताकि आने वाले दिनों में अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इंडिया गेट, सिग्नेचर ब्रिज, सराय काले खान, ITO, बहरापोला और दीगर मुतअद्दिद इलाकों में फिजाई आलूदगी काफी ज्यादा नजर आ रही है। पोल्यूशन में बहुत दिक्कत होता है, साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत होता है आने जाने के लिए, और सांस लेने में बड़ा दिक्कत होता है। जब साइकिल चलाते हैं तो सांस भूल जाता है, बड़ा दिक्कत होता है सांस लेने में। आ रही है, पटाखे छूटेंगे, उसके आपको तो उसमें तो और ज़्यादा प्रदूषण होगा दिल्ली में, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दिवाली में ज़्यादा से ज़्यादा पटाखा ना फोड़े, तो घर में रहिए और सेफ रहिए और दीप जला के दिवाली बनाइए। नहीं, पोल्यूशन तो है, पोल्यूशन की वजह से थोड़ी सांस लेने में घुटन सी महसूस हो रही है, और अभी कम से कम 8 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं इतना पोल्यूशन है, आने जाने में भी दिक्कत होती है, आँखों में जलन सी महसूस होती है। दिवाली आ रही है, हाँ दिवाली आ रही है, सबसे अपील है ये है ना, पटाखे ना फोड़ें ज़्यादा और पोल्यूशन ना। बात कोरोना वायरस की करते हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 47,638 नए मस्बत मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है 6 अफराद की मौत हुई है, जबकि 514 अफराद जो है 524 अफराद मस्बत मामले जो है वो सामने आए हैं। मुल्क के साथ साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 670 अफराद की मौत हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में 6 अफराद की मौत के साथ ही महलकून की तादाद जो है 1517 पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान 23,183 जो है टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 524 की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, और इसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद जो है वो 97,224 हो गई है, जिनमें 5,802 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक जो है 89,905 अफराद भी सेहतयाब हो चुके हैं। इनमें से 38,660 जम्मू के, जबकि 58,564 कश्मीर वादी से ताल्लुक रखते हैं। किश्तवाड़ मेन टाउन में ट्रैफिक जाम की शिकायत करते हुए ताजिरों और मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ उनका कारोबार मुतासर हो रहा है, बल्कि राह चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजिरों का कहना है कि निजी और मुसाफिर ड्राइवरों की जानिब से रॉन्ग पार्किंग की जा रही है, जिसकी वजह से
ट्रैफिक जाम होने से आवाम को दिक्कतें पेश आ रही हैं, जबकि ट्रैफिक हुकाम न तो रॉन्ग पार्किंग करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं और न ही ट्रैफिक निज़ाम को सही किया जा रहा है। उन्होंने अब आला हुकाम से ताजरों और राह चलने वालों की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं किश्तवाड़ जनाब चेयरमैन की हैसियत से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो ट्रैफिक जाम लगा है, इसको किश्तवाड़ में एक रूटीन बन चुकी है। इससे हमारा जो दुकानदार तबका है बहुत ख़राब हो चुका है, यहाँ पे बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ा है। अब आप देखेंगे कि अगर ऐसे ही जाम 24 घंटे लगे रहेंगे तो कस्टमर का आना मार्केट में बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी मोहतबाना अपील है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर इस चीज़ को देखें, इसका एक मुतबादिल सोचें ताकि लोग जो हैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करें। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि जगह कम है, गाड़ियाँ रोज़ बरोज़ आती जा रही हैं, लेकिन यहाँ जो रास्ते हैं वो मेरे ख्याल में जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक यहाँ कोई रास्ता बना नहीं है। रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं मिलती है। तो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसका कुछ मुतबादिल निकालें और यहाँ जो ये जाम की प्रॉब्लम है इसको जल्द अज जल्द मसला हल करें। इसके बारे में हम बड़ी देर से बोल रहे हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने काफ़ी बार तनख्वाह अफसरों से बात की है और मेन प्रॉब्लम ये है दुकानदारों की, भाई दुकान की गाड़ियाँ कहीं और लगाओ, वायर की गाड़ियाँ वो आकर सामने लाकर रास्ता रोक देती हैं। तो बड़ी देर से ये चल रहा है सारा कुछ, बड़ी देर और समय से इनको कह रहे हैं कि इसके बारे में कुछ हल निकालने के। तो टाइम पे भी इनको सलाह देते रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी जरा। रोकाले बदरबाग के लोगों ने शिकायत करते हुए PMGSY पर इल्जाम आयद किया कि इलाके में राबिता सड़क पर मरम्मत का काम अगरचे हुआ, ताहम इस दौरान गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से सड़क पर मंजूर शुदा रकूमात को ज़ाया किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत के लिए अगरचे एक कसीर रकम मंजूर हुई, लेकिन मरम्मत करने वाले कंट्रैक्टर की जानिब से किया जाने वाला काम इंतहाई गैर मयारी है, जिसकी वजह से रकूमात ज़ाया किए गए हैं। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि गैर मयारी काम का सख्ती से नोटिस ले और काम को मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। साथ नाइंसाफी की जा रही है। ये एक हफ्ता नहीं हुआ, रोड पूरी खत्म हो गई है। यहाँ ये सड़क नहीं बनाई गई है, ब्लैक टॉप नहीं हुई है। ये एक किस्म का रोड का मुंह काला करके ये लोग चले गए हैं और ये बिल के चक्कर में बैठे हैं। जो भी यहाँ आए रात को चोरों की तरह काम हुआ है ये हमारे गाँव में, ताकि पब्लिक ऑब्जेक्शन ना करे दिन के उजाले में। और ये रात को इन्होंने इस रोड के हालात देखो, ये देखो सर, हम अपने आपके कैमरामैन से कहेंगे कि इधर देखो, ये देखो, और सर ये देखो, ये है इनका मटेरियल। और हम डीसी डोडा से साहब से अपील करते हैं। पहले जो रोड जो ये यहाँ पर ये सर 10 दिन हुए हैं, लगभग 10 दिन हुए हैं। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करते हैं कि किसी खास बंदे को यहाँ भेजें ऊपर से और इस रोड की मटेरियल को चेक किया जाए, रोड का मायना लिया जाए और उनका जो यहाँ ये ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो। सर जी सर, हमारा ये कहना है कि इसमें टोटल स्कैम है। PMGSY के तहत टोटल घोटाला किया गया है, धांधली मचाई हुई है इन्होंने। तो हमारी एक ही डिमांड है कि इसको वापस से एक बार चेक किया जाए, कोई स्पेशल टीम भेज के DC डोडा द्वारा, और इसकी बिलिंग बंद हो तब तक जब तक ये हम सेटिस्फाई ना हो। जब तक पब्लिक सेटिस्फाई ना हो, पब्लिक का पैसा है, हमारा सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइम हम 0% सेटिस्फाई है। सर हमारा कहना यही है कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि 1947 के बाद आज हमारा इलाका सड़क का मुंह देख रहा था। तो जल्द से इसका ब्लैक टॉप का भी गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज कर दिया, लेकिन ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ सर, इसका मुंह काला कर दिया है सड़क का। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए कोई स्पेशली SIT बिठाई जाए। DC साहब से हमारी ये अपील है, LG साहब से अपील है कि स्पेशल कोई टीम बिठाकर, SC साहब से अपील है PMGSY से कि इसको देखा जाए और इसमें मटेरियल देखा जाए, चेक किया जाए, इसको दोबारा ठीक किया जाए। तब तक इनकी बिलिंग बंद हो, इनका पैसा बंद हो। ठेकेदार कौन है कौन नहीं है ये सब बंद होना चाहिए पैसा, बिल्कुल। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।